प्राचीन काल्पनिक कहानियों में स्फिंक्स नामक एक राक्षस था, लेकिन स्फिंक्स ने पार होने की अनुमति देने के लिए सभी यात्रियों से एक पहेली पूछी। यदि वे उसकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाते तो वह उन्हें खा जाती थी। एक दिन ओडिपस नाम का एक युवक आया और पहेली को हल करने के लिए खुद को चुनौती दी। स्फिंक्स ने उससे 3 पहेलियां पूछीं। पहली पहेली थी, क्या है जो सुबह लंबा, दोपहर में छोटा और शाम को फिर से लंबा हो जाता है? स्फिंक्स ने उससे पूछा। युवक ओडिपस को तुरंत जवाब मिल गया। उसने उत्तर दिया, यह परछाई है। स्फिंक्स ने दूसरी पहेली पूछी। 2 बहनें हैं, पहली ने दूसरी को जन्म दिया, जो बदले में पहली को जन्म देती है। वे कौन हैं? जब आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाए तो क्या आप घबरा नहीं जाएंगे? हालांकि ओडिपस ने तुरंत जवाब दिया। उसने कहा, वे दिन और रात हैं। इसलिए स्फिंक्स बहुत व्यथित हो गई। किसी को भी उत्तर नहीं पता होना चाहिए था, लेकिन वह सभी उत्तर सही बता रहा था। तो उसने तीसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसकी एक आवाज होती है, फिर भी वह सुबह 4 पैर, दोपहर में 2 पैर और रात में 3 पैर का हो जाता है? यह एक प्रसिद्ध सवाल है। आप में से बहुत से लोग पहले से ही यह जानते हैं। जवाब है एक मनुष्य। लेकिन चूंकि समय बहुत बदल गया है, इसलिए इस युग में ऐसा प्रश्न पूछना थोड़ा समस्याग्रस्त होगा। 4 पैर का होना दिखाता है कि बच्चे अपने जीवन के सुबह के चरण में कैसे घुटनों के बल चलते हैं। यह सुबह में 4 पैर का होना है। दोपहर में कैसा रहेगा? जब लोग अपनी जवानी में होते हैं तो क्या लोग 2 पैरों पर नहीं चलते? जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, वे अपने चलने के लिए लाठी पर निर्भर होते हैं। इसलिए इसकी तुलना रात में 3 पैर होने से की जाती है। हालांकि ओडिपस ने पहेली का सही उत्तर दिया। स्फिंक्स ने कहा, मनुष्य के लिए ऐसी पहेलियों का उत्तर देना असंभव है। स्फिंक्स पानी में कूदकर पीड़ा में मर गई। यह स्फिंक्स की पहेली की कहानी है। महान पहेलियों में से एक पहेली है जो यीशु ने मानव जाति को दी थी। आइए हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 आयत 13 को देखें। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? यह सच में सबसे बड़ी पहेली है। आयत 14, उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह पतरस का उत्तर था। क्या यह सही उत्तर नहीं है? तब पतरस उत्तर कैसे जान सका? यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पर एक नजर डालें। आयत 66, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? यीशु के पास क्या है? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जंतु ही है। उसके उत्तर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पतरस के लिए यीशु को जानने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि उनके पास अनंत जीवन के वचन हैं। पतरस को कैसे समझ आया कि यीशु के पास अनंत जीवन के वचन हैं? आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 पर जाकर यह पता करें। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है।
जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। पतरस ने हमेशा इस शिक्षा को याद किया। चूंकि पतरस को इस बात का गहरा एहसास था कि परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी अनंत जीवन नहीं है, इसलिए उसने परमेश्वर यीशु मसीह को सही ढंग से पहचान लिया, भले ही वह शरीर में इस पृथ्वी पर आए थे। इस प्रकार वह उस महान पहेली का उत्तर देने में सक्षम था जिसे यीशु ने 2000 साल पहले मानव जाति को दिया था। तब क्या यह भविष्यवाणी नहीं की गई कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के युग में फिर से आएंगे? इसलिए जब मसीह दूसरी बार आएंगे तो हमें इस पहेली को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए कि मसीह कौन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।